नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके सामने फिर एक सामाजिक मुद्दा लेकर आया हूँ। और जो आज का मुद्दा है, वो हम लोग के ज़िंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो जो हम लोग का आज का मुद्दा है, वो ये है कि आखिर उन ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो हमारे जो नई पीढ़ी है या समाज के लोग हैं, वो सरकार से चाहते हैं और वो क्या चीज़ें हैं, जो हमारी नई पीढ़ी सरकार से नहीं चाहती है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, चीज़ें तो सब कोई चाहता है। लेकिन जो चीज़ें नहीं चाहता है, वो चीज़ों पे पहले बात करते हैं। वह है सबसे पहले नंबर पे है रिज़र्वेशन यानी आरक्षण। जैसा कि हम सब जानते हैं, आरक्षण हमारे देश के लिए एक श्राप है और ये श्राप कहीं न कहीं बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ भी खा गया। क्योंकि जो व्यक्ति 90% ला रहा है या 90 नंबर ला रहा है किसी परीक्षा में, वह आगे चलकर कुछ कर पाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो एक जाति विशेष से आता है, वो उस आरक्षण के दायरे में नहीं आता है। वही एक व्यक्ति जो 40 नंबर ला रहा है, वह उस परीक्षा में बैठ सकता है या उस जॉब को हासिल कर सकता है, क्योंकि वो एक जाति विशेष से आ रहा है। तो ये कैसा भेदभाव है हमारे देश का। अब ये बात तो अलग है कि जो आरक्षण था उसकी शुरुआत 1947 से ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको सिर्फ 10 साल के लिए लागू करने को कहा था। परंतु हमारी जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या कोई अन्य दल की सरकार हो, सबने आरक्षण को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि आरक्षण से सिर्फ और सिर्फ हमारी वोट बैंक बढ़ेगा और कुछ नहीं। दूसरे नंबर पर है कास्टिज्म यानी जातिवाद। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं, उनको अलग-अलग जातियों में बाँटा गया है। किसी को ऊँची जाति कहा गया है, किसी को नीची जाति कहा गया है। लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है कि कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई ऊँची जाति का व्यक्ति है और वह नीच कर्म कर रहा है, तो वो कहाँ से ऊँची जात का हुआ? या कोई जो नीचे वर्ग का आदमी है, वो बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, तो असली मायनों में तो वही ऊपर हुआ। तो इन सब के बाद ये भी है, साथ ही साथ सब लोग ये जानते हैं कि जितनी भी ये सरकारें हैं, जितने भी ये नेता लोग हैं, ये हम लोग को आपस में जातियों में बाँट कर हमारी अनेकता में एकता वाली बात को ठुकरा रहे हैं। अब हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग को जातियों में बँटना है या एक-दूसरे के साथ खड़े होकर इन बुराइयों का सामना करना है। तो बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। अब वो भेदभाव किसी कलर यानी कोई काला-गोरे के व्यक्ति में हो या फिर उसके आर्थिक वजह से वो उस पे भेदभाव किया जा रहा हो या उसकी जो भी जेंडर होता है, हम लोग जिसको लिंग बोलते हैं, इसके कारण से अगर हो रहा हो, तो ये टोटली गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। मैंने जो भी आज ये सर्वे करा है, ये सिर्फ मैंने अकेले नहीं करा है, ये मेरे अकेले के देखने की दृष्टि से नहीं है। मैंने कम से कम 30-35 लोगों से जो मेरे साथ वाले हैं या मेरे जानने वाले हैं, और यहाँ तक कि मैंने अनजान लोगों तक से बात करी है कि हमारे देश में आखिर चाहिए क्या? व्यक्ति सरकार से चाहता क्या है? ये तब मैंने निष्कर्ष निकाला है जो भी मैं आज बोल रहा हूँ। तो जो चौथे नंबर पर है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी की बात करें, तो बेरोज़गारी हमारे देश के लिए कुछ वर्षों से कुछ ज़्यादा ही अधिक अहम मुद्दा हो गई है। बेरोज़गारी, हर एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी कमाना, खाना, पहनना चाहता है। लेकिन वो कहीं न कहीं इन बातों से मात खा जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले सरकार से नहीं चाहता, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। आदमी पढ़ तो बहुत रहा है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, उसके पास धंधा नहीं है, उसके पास कमाने को रोजी रोटी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर व्यक्ति कमाएगा नहीं, तो वह अपने शौक, अपना खाना पीना या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएगा। तो और बात करते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट की, वो है महंगाई। महंगाई इस समय देश में कमर तोड़ चुकी है। जो सिलेंडर 4-5-6 100 रुपए का था, वो आज 850 रुपए का हो गया। जो पेट्रोल 70-75 रुपए का था, वो कहीं न कहीं जाकर 100 के आंकड़ा छू रहा है। और भी ऐसे जैसे कि सब्जियाँ हो गई, दाल हो गई या अन्य ऐसी चीज़ें जो हम लोग सस्ते दामों में खरीदते थे, वो करीब 30 से 40% महँगी हो चुकी हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? साथ कहूँ तो हमारी सरकार। पहले की सरकारों में भी महँगाई कम नहीं थी,
लेकिन पहले की सरकारों में इनकम थी, आदमी कमा रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, आदमी कमा नहीं रहा है। तो अब हम लोग ने बात कर ली कि हम लोग को क्या नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा की। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार ने एक नियम बना रखा है कि 6 से 14 वर्ष के हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति इस मुहिम के तहत शिक्षा पा लेता है या जो थोड़ा एजुकेटेड पढ़ा लिखा हो जाता है, 14 साल की उम्र के बाद उस बच्चे की पढ़ाई का क्या। अभी तक तो क्योंकि सरकार पढ़ा रही थी, उसके बाद तो उसको फिर वही करना पड़ेगा। तो आपकी स्कीम, इस योजना को लाने का फायदा क्या हुआ? जब तक व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, अपनी जीवन यापन कर नहीं पाएगा, उसको करना वही ऐसा काम है जिसको उसको रोज कमाना और रोज खाना है, तो फिर आपकी 6 से 14 वर्ष की शिक्षा वाली बात का क्या महत्व रह जाता है? मुझे तो नहीं लगता ये किसी काम की बात हो। दूसरे पर बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कुछ महीनों पूर्व हमारी कोविड-19 की सेकंड वेव आई थी, जिसने हमारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से उसकी पोल खोल दी थी। चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, वेंटिलेटर की कमी हो या हॉस्पिटल की कमी हो। ये सब बहुत ही अहम मुद्दे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारी सरकारें तो हमें आपस में लड़ना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहती हैं, और चीन पाकिस्तान करना चाहती हैं, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं वो तो कभी उठाना ही नहीं चाहती हैं। तीसरी बात करते हैं इकोनॉमिकल इंक्रीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना या उसको ऊपर उठाना। तो चाहे वो गरीब तबके का हो, अमीर तबके का हो, या वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। सब तो अमीरों के लिए सोच रहे हैं और सब गरीबों के लिए सोच रहे हैं। आखिर समस्या क्या है? क्यों कोई मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं सोच रहा है? ये मैटर करता है। और इस चौथे नंबर पर बात करते हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं, आम जनमानस की चीज़ें, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें। हम लोग अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अपने आसपास निकलें और सिर्फ 1 किलोमीटर का चक्कर लगाएं, तो उसमें हम लोग को पता नहीं कितने सारे गड्ढे मिलेंगे, कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी, और पता नहीं क्या क्या नहीं होगा। और बात करें बिजली की, उत्तर प्रदेश में तो बिजली के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली नहीं है, वो लोग सोनों की तारों में बिजली भेज रहे हैं। अब इन सब के बाद भी जो क्या विषय है, वो क्या मुद्दा है कि वो इतनी महंगी बिजली भेज रहे हैं, ये तो सरकार ही जान सकती है। अब बात करते हैं आखिरी विषय की, जो है कि गरीबी या करप्शन। मैं इन दो विषयों को साथ में रखना चाहूँगा कि आखिर गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही। गरीबी और करप्शन कोई सरकार है क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि हम लोग खत्म ही नहीं कर पा रहे। ये ऐसा मुद्दा है जो कोई चाह कर भी खत्म नहीं कर पा रहा है, या शायद हमारी सरकारें चाहती भी नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहती होती तो वो सब ये पहले ही कर चुकी होती। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से कुछ अहम जानकारियाँ मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।